माहौल इनके बिल्कुल विपरीत है। इनके मंत्री सांसद विधायक गांव में घुस नहीं पा रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है, केवल उनके साथ दलाल हैं। मोदी जी को, अमित शाह को बहनों भाइयों 15 लाख आएंगे खाते में। मोदी जी कार से गए और योगी जी को पैदल करके। नमस्कार, मैं मोहम्मद आसिफ और आप देख रहे हैं फॉरएवर न्यूज़। इस वक्त मैं मौजूद हूँ गाजीपुर बॉर्डर पर। इन तमाम लोगों से हमारी मुलाकात हुई क्योंकि ये लोग लखनऊ जाने का इरादा कर रहे हैं और ये लोग आए कहाँ से हुए, वो यूपी के आगरा जिले से आए हुए हैं। तो ऐसे में जानना बेहद दिलचस्प है कि आखिर यूपी में तो क्या माहौल है, लेकिन इससे ज़्यादा कि आखिर आगरा में इस वक्त क्या माहौल चल रहा है, खास करके 2022 में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। आप तमाम लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले शुरू आपसे ही करते हैं। यूपी में चुनाव होने वाले हैं, क्या माहौल है, किस तरफ हवा चल रही है? माहौल भाजपा के बिल्कुल विपरीत है। भाजपा 3 से 4 सीटों पे सिमट जाएगी विधानसभा में और लोगों में बड़ा आक्रोश है। किसानों को डीएपी मिल नहीं रही है, यूरिया मिल नहीं रहा है और जैसा कि आप पत्रकार बंधु तो जानते ही हैं, भाजपा के जितने भी नेता हैं, विधायक, सांसद, तो आपसे क्यों पूछते, लेकिन सवाल ये है कि ये कह रहे हैं कि 2 से ज़्यादा सीटें नहीं आने वाली, लेकिन उनके मंत्री कहते हैं कि 300 अब की बार बम्पर जीत ऐतिहासिक लाने वाले हैं। फिर ये क्या चल रहा है? किसानों पे लाठी चला के, गोली चला के, किसानों के रास्ते में कील बिछा के और किसान पुत्रों का वोट मांग रहे हैं। ये लोग किस हिसाब से कह रहे हैं कि ये लोग इनकी सीटें आएंगी, जबकि माहौल इनके बिल्कुल विपरीत है। इनको कोई पूछ नहीं रहा है। इनके मंत्री सांसद विधायक गांव में घुस नहीं पा रहे हैं। किसान पुत्र इनको मार मार के भगा रहे हैं और ये कह रहे हैं कि हम चुनाव जीतेंगे। ये सब मीडिया का प्रोपोगेंडा है और सिर्फ मीडिया दिखा रहा है। जमीन पे, धरातल पे इनका कुछ भी नहीं है, खत्म है। यानी उनके काम का सिर्फ कागजों पे है, जमीन पे नहीं है। यानी आगरा में भी सिर्फ किसानों का मुद्दा, बाकी कोई मुद्दा नहीं है। कोई मुद्दा नहीं है, बस सिर्फ और सिर्फ किसानी चल रही है और किसान कौम जाग गई है। खास तौर से युवा वर्ग में बहुत आक्रोश है। युवा वर्ग भी समझ रहा है और इसलिए अब युवा भी इनसे बिल्कुल खफा है। अब इनको कोई वोट नहीं देने वाला। यानी कि युवाओं को लेकर तमाम लोगों में गुस्सा है, नाराजगी। लेकिन एक सवाल ये है कि जब किसानों की नाराजगी है तो फिर वो योगी जी या फिर मोदी जी क्यों कहते हैं कि आप लोगों से ज्यादा किसान तो उनके साथ है? ऐसा कुछ नहीं है, केवल उनके साथ दलाल हैं, किसान नहीं। इसका मतलब वो झूठ बोल रहे हैं? बिल्कुल 100% झूठ। फिर हकीकत क्या है ये बताइए। भाजपा ने झूठ की राजनीति तो आज तक करी है। हकीकत ये है कि किसान को कुचल कर, किसान को मार कर ये लोग अपना व्यवस्था बनाना चाहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। विपरीत में माहौल है बिल्कुल। किसान बहुत आक्रोश में है और 2022 में दिखा देगा इनको कि क्या होना चाहिए। कह रहे हैं कि बिल्कुल उलट है। क्या है पूरा माहौल, एग्जैक्ट जनता को समझाइए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में आपको ये खुद पता है कि उनके मंत्री और विधायक संविदा की जिंदगी जी रहे हैं। जब उन लोगों को नहीं पूछा जा रहा तो आम आदमी को क्या पूछेंगे? आए दिन क्राइम हो रहे हैं, बहन बेटियों की इज्जत लूटी जा रही है, सरेआम हत्या हो रही है। मुख्यमंत्री चिलम पीने के बाद उसको खुद नहीं पता कि मैं हूँ क्या। ऐसे मुख्यमंत्री को जनता दोबारा चुन के क्या उत्तर प्रदेश को ढक्के देगी? नहीं, यहीं पे मेरा सवाल है। आप कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री ठीक नहीं, आप कह रहे हैं उनका कार्यकाल ठीक नहीं, फिर मोदी जी, अमित शाह जी आते हैं कहते हैं कि सबसे बेहतरीन मुख्यमंत्री है। भाई वो तो आपने देखा है, मोदी जी को और अमित शाह को बहनों भाइयों 15 लाख आएंगे खाते में। तो मैं आपसे भी पूछना चाहता हूँ, कुछ आया? थोड़ा बहुत 25% आया, 10% आया, आपके खाते में नहीं आया। हम तो पत्रकार हैं, आप अगर मोदी जी को मुख्यमंत्री इतने ही पसंद होते तो अभी पूर्वांचल एक्सप्रेस वे का उद्घाटन हुआ है। मोदी जी कार से गए और योगी जी को पैदल करके। ये सीधा संदेश है जनता को कि योगी जी अब पैदल हो चुके हैं। वो कह रहे हैं कि हवाई चप्पल पहनने वाला भी जो है, चप्पल पहनने वाले हवाई जैसे उड़ते, ऐसा हुआ? नहीं, चप्पल पहनने से तो मतलब नहीं है ना। इन्होंने तो किसानों के साथ क्या किया, देखने वाली बात ये है कि किसानों के साथ किस तरह से इन लोगों ने बब्बरता करी है। और जबकि आप पीछे देख रहे हैं कि सारे रोड खुले हुए हैं। किसानों को सिर्फ और सिर्फ बदनाम किया जा रहा है। झूठ की राजनीति चल रही है, इनका प्रोपोगेंडा है, न्यूज़ चैनल इनके सेट है, दलाली के सिवा कुछ नहीं। भी खेला हुआ था। जनता देख रही है सब, कितने हवाई जहाज की चप्पल वाले कितनी सैर कर रहे हैं हवाई जहाज की, कितनी मोदी जी ने करा दी है। अब चप्पल वाले हवाई जहाज में तो तब बैठेंगे। इन्होंने ट्रेन की सीटें उन जनता से छीन ली। आम आदमी जब आगरा से 40 रुपये में, 42 रुपये में दिल्ली आ जाता था ट्रेन से, है, और इन्होंने वो सुविधाएं सब बंद कर दी। आज 150 रुपये से ऊपर की टिकट है। और करिए, देश की बात नहीं, विश्व की बात करिए। आप बता दीजिए। पूरे विश्व में कोई प्रधानमंत्री हाईवे का उद्घाटन करने जाता है? ये कितने नाटकबाज, कितने नौटंकीबाज हैं। पूर्वांचल का ये उद्घाटन कर रहे हैं। बताओ, एक प्रधानमंत्री उद्घाटन कर रहा है, नाटकबाज है। नाराजगी नहीं है। अगर बीजेपी का कोई भी बंदा अगर वोट मांगने आ गया ना तो उतनी बुरी तरह से खदेड़ेंगे कि उनकी नानी याद आ जाएगी। जिस तरीका से इन्होंने हमारे किसानों के साथ वर्ता की है ना, उसका चुन चुन के बदला लिया जाएगा। कानून व्यवस्था हाथ में लेंगे आप? बिल्कुल लेने के उतारू हैं, बिल्कुल, और ले भी सकते हैं। और 22 तारीख को बता देंगे कि कानून व्यवस्था उत्तर प्रदेश में क्या है। और किसानों हैं, योगी जी बोलते हैं कि कानून व्यवस्था का डर है। अलीगढ़ से आपके अंदर कानून व्यवस्था का डर नहीं? जनपद अलीगढ़ से अगर कानून व्यवस्था का डर होता तो 1 साल से सड़क पर नहीं बैठे होते।
ये कानून व्यवस्था तो आप देख रहे हो ना, कानून व्यवस्था बनाना सरकार का काम है। सबसे पहले कानून व्यवस्था सरकार ने बिगाड़ी, और मुख्यमंत्री अपने आपराधिक मुकदमे खुद वापस ले रहा है, उससे कानून व्यवस्था की आप क्या वो करेंगे? ठीक है, गृह मंत्री अपराधी है, उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री अपराधी है, ये कानून व्यवस्था बनाएंगे? मुख्यमंत्री अपराधी हैं? ये कानून व्यवस्था बनाएंगे? उप मुख्यमंत्री आप कानून व्यवस्था की उम्मीद करते हो? इन अपराधियों से कानून व्यवस्था की उम्मीद करते हो? सरेआम बहन बेटियों की इज्जत लूटी जा रही है, हत्याएं हो रही हैं, दलितों को बेरहमी से पीटा जा रहा है, किसानों के साथ शोषण हो रहा है, सारा सब कुछ बेच के खा गए। इनसे आप कानून व्यवस्था की बात करते हो? मैं समझ गया आप केंद्र सरकार पर निशाना साध रहे हैं। चलिए एक सवाल की ओर रुख करते हैं आप लोग। सर ये जानने की कोशिश करते हैं कि योगी जी ने अपना एक रिपोर्ट कार्ड बनाया, कहा उन्होंने कि उनके इरादे नेक हैं, काम बहुत सारे अनेक है। तो इन्हीं लोग से जानते हैं, क्योंकि आगरा से आए हुए हैं, यूपी की जनता इनसे बाखूबी सच कोई बता नहीं पाएगा। वो कहते हैं कि उनका कार्यकाल बहुत शानदार है, तमाम लोग तारीफ करते हैं। हकीकत क्या सर, ये बताइए कि उनकी तारीफ क्यों कर रहे हैं? हकीकत तो ये है कि सिर्फ और सिर्फ इनका कामकाज कागजों पे है और न्यूज़ चैनलों पे है, धरातल पे तो ये जीरो है। इनको कोई नहीं पूछ रहा, और ना इनका कोई विकास का एजेंडा है। इनका तो सिर्फ जाति धर्म के नाम पे कुछ नहीं दिए हुए। कहाँ बिल्कुल कोई रोजगार नहीं है, केवल झूठ के अलावा कुछ नहीं। कुछ मतलब वो भी झूठ है। सिर्फ जुमले दिए और पकौड़े, युवाओं से पकौड़े तलने के लिए बोल दिया है। कोई एक ऐसा काम तो होगा सर जो किया होगा उन्होंने? कोई काम नहीं है। लखीमपुर में किसानों के ऊपर थार चढ़ाई, उसके बाद अभी 2-3 दिन पहले की घटना है, एक बेटी की इज्जत लूटी गई, उसके साथ बलात्कार हुआ, उसके बाद उसका मर्डर हुआ। पत्रकारों से कुछ नहीं छिपा है, सबको पता है। ये कौन सी काम हुई? कौन सी? बहुत बड़ा काम किया है, हिंदू मुस्लिम की राजनीति करके अपनी रोटियां सेक रहे हैं, सत्ता में बैठे। ये सबसे बड़ा काम किया है योगी जी और मोदी जी ने। हाँ। आप बताइए सर, कौन सा काम होगा, बताइए। किसानों को बर्बाद किया है, इससे बड़ा काम नहीं हो सकता कभी। देश नहीं तो पूरी तरह रुष्ट है। किसान किसी भी कंडीशन में इस सरकार को देखना नहीं चाहता, और इसका अभी बंगाल में डोज दी गई इनको थोड़ी सी, अब सन 2022 में डोज देंगे, फिर सन 2023 में पूरी डोज दे देंगे इन्हें। अभी थोड़ी थोड़ी इन्हें डोज मिलना बाकी है, जैसे ही डोज मिलती चली जाएगी इनका इलाज हो जाएगा पूरा। उपचुनाव में इन्हें डोज मिली तो पेट्रोल डीजल सस्ता कर दिया। अब उत्तर प्रदेश में डोज मिल जाएगी, लगता है पेट्रोल शायद 50 रुपये लीटर ही रह जाए। 50 रुपये लीटर आ जाए। लेकिन अभी आपने सर बहुत अच्छी चीज़ों का जिक्र किया। आपने कहा बंगाल में जिस तरह से खेला हुआ था, यूपी में क्या हो रहा है? यूपी में भी इसी तरीका से खेला होगा। क्या हो रहा है? खदेड़ा होगा यूपी में, खदेड़ा होगा, बिल्कुल होगा। खेला होता है एक किसान एकता, किसान एकता। चलिए, तो ये नारे हैं, ये जोश है, ये कहीं ना कहीं से राज रहेगा। जो किसानों की बात मानेगा वही राज करेगा यूपी में। अब बाबा ने बहुत दिन राज कर लिया, बाबा अपना जाए मंदिर में घंटा बजाए, अब जरूरत नहीं है। लग रहे हैं आप योगी? विशेष परेशान हूँ। अरे मेरे बुजुर्ग, मेरे चाचा ताऊ यहाँ सड़क पर कड़कती ठंड में पिछली साल भी बैठे, और आप देख रहे हैं सभी पत्रकार बंधु, और आज भी बैठे हुए हैं। इससे ज्यादा दुख की बात क्या होगी? चलिए, परेशानी की वजह बता रहे हैं। तो एक आखिरी सवाल की तरफ रुख करते हैं कि 2022 में अब ये जान लेते हैं कि क्या होगा। अगर काम नहीं किया, अगर काम जैसे बता रहे हैं कि कागजों पे ही है, तो फिर पूछ लेते हैं कि 2022 में क्या होने वाला। 2022 में क्या होगा? 2022 में सिर्फ और सिर्फ आरएलडी की सरकार आएगी और कुछ नहीं होगा। बीजेपी बाहर हो जाएगी। आरएलडी किसकी सरकार? सपा लोकदल गठबंधन सरकार। 2022 में किसकी सरकार, आप बताइए। सरकार किसानों की होगी, जो किसानों के हित की बात करेगा उसी की सरकार होगी। कौन बात कर रहा है? किसानों के हित की बात कर रहे हैं, जयंत चौधरी कर रहे हैं, अखिलेश जी कर रहे हैं, आरएलडी कर रही है किसान। 2022 में सपा लोकदल गठबंधन, सपा, हाँ 2022 में आरएलडी। तो चलिए, आप तमाम लोगों को सुना, इन्होंने आगरा से आए हुए थे, अपनी बातें रखी। अब देखते हैं कि इनकी बातों में कितनी सच्चाई है, कितना दम है, क्योंकि तमाम चीज़ों का जो जवाब है वो तो 2022 में ही मिलता है। देखते हैं कि आखिर किसका किस्मत चमकता है और किसकी किस्मत पे जो है पानी फिरने वाला है। आप देख रहे थे फॉरएवर न्यूज़। नमस्कार।